अगर मैं आपको कहूं कि एप्पल ने 2015 में एक न्यू मैकेनिज्म का कीबोर्ड बनाया था जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड से थिनर था विद लार्ज की कैप्स और 4 टाइम्स मोर स्टेबल था वाइल टाइपिंग ऑन अ मैकबुक, बट 2019 के बाद उसको कभी भी यूज नहीं किया गया। सो ऐसा क्या हुआ जिस मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए एप्पल ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करी उसको सिर्फ 4 साल के अंदर ही यूज करना बंद कर दिया। ईयर 2015 जहां पे एप्पल ने इंट्रोड्यूस करी अपनी न्यू मैकबुक जो कि काफी थिन एंड लाइट थी, एंड उसको अचीव करने के लिए दे मेड अ बटरफ्लाई कीबोर्ड जो सिजर मैकेनिज्म को नहीं एक नए 2-साइडेड हिंज मैकेनिज्म पे था। की प्रेस करने पे हिंज यूज टू फ्लेक्स डाउनवर्ड एंड की स्ट्राइक करती थी स्टील स्विच डोम पर जिससे वर्ड रजिस्टर होता था। विद रिड्यूस हाइट की ट्रैवल कम था एंड कीबोर्ड साउंड भी काफी डिफरेंट थी। ऑन पेपर इट लुक लाइक सब कुछ बढ़िया है, बट जैसे ही लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया प्रॉब्लम्स दिखने लगी। स्टार्ट में बहुत से लोगों को टाइपिंग एक्सपीरियंस पसंद नहीं आया ड्यू टू लेस की ट्रैवल एंड क्वाइट प्लेसेस में ये कीबोर्ड काफी ज्यादा लाउड था। बट जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी इन कीज का फेल होना। ये मैकेनिज्म इतना फ्रेजाइल था कि थोड़ी सी भी डस्ट या कोई पार्टिकल जाने पे या तो की ब्रेक हो जाती थी या डबल टाइप करने लगती थी। इवन कई बार तो वो वर्ड रजिस्टर भी नहीं करती थी। ऑल्सो ये प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को इफेक्ट करने लगी थी क्योंकि एप्पल ने सेम कीबोर्ड मैकेनिज्म यूज किया था इन देयर न्यू मैकबुक एयर एंड प्रो मॉडल्स विद द न्यू यूनिबॉडी एल्यूमिनियम डिजाइन मैकबुक। इसमें एक की को रिप्लेस नहीं किया जा सकता था, बल्कि आपको एप्पल के रिपेयर सेंटर पे जाके देना होगा जहाँ पे पूरा लैपटॉप डिसअसेंबल होगा। ऑल्सो एप्पल अपने रिपेयर्स के लिए काफी ज्यादा चार्ज करता था एंड आप इसको बाहर से या किसी थर्ड पार्टी से ठीक नहीं करवा सकते थे क्योंकि वारंटी वाइड हो जाती थी, और इसी की वजह से एप्पल पे लॉ सूट भी फाइल हुआ। उसके बाद ही एप्पल ने लॉन्च किया उनका कीबोर्ड सर्विस प्रोग्राम जहां उनके इंजीनियर्स लैपटॉप को इंस्पेक्ट करते थे देन रिप्लेसमेंट परफॉर्म करते थे। इन कमिंग मंथ्स एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया बटरफ्लाई कीबोर्ड का 3rd जनरेशन जहां पे कीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिन सिलिकॉन बैरियर लगाए स्विचेस के ऊपर ताकि किसी भी तरह की डस्ट कीबोर्ड के अंदर ना जा सके, बट स्टिल कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देन विद द 4th जनरेशन एप्पल ने ट्राई किया बाय चेंजिंग फॉर्म ऑफ पॉलीमर कोटिंग जो कीज के बॉटम पे होती थी, बट दैट टू फेल्ड एंड प्रॉब्लम वाज स्टिल देयर। एंड फाइनली विद द लॉन्च ऑफ 2019 मैकबुक एप्पल ने एक बार फिर से सिजर मैकेनिज्म को यूज करना शुरू किया बाय कॉलिंग इट न्यू मैजिक कीबोर्ड। ऑल्सो जो लॉ सूट हुए थे एप्पल के ऊपर उसके सेटलमेंट में एप्पल ने एग्री किया $50 मिलियन पे करना कस्टमर को जिनको फॉल्टी कीबोर्ड्स की वजह से काफी प्रॉब्लम हुई थी। ऑल्सो इस सेटलमेंट की वजह से कस्टमर विल रिसीव बिटवीन $50 to $395 एज रीइंबर्समेंट डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इशू जो उन्होंने फेस किया था। और इस सब के बाद एप्पल ने कभी भी अपने बटरफ्लाई कीबोर्ड को दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं किया। सो दिस वाज द इनफेमस सागा ऑफ बटरफ्लाई कीबोर्ड्स जो किसी भी डिवाइस में अब यूज नहीं होता एंड श्योरली कोई इसको मिस नहीं करता।